हाय, इस वीडियो में अगले 1-2 महीने में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं उनकी बात करेंगे। 2025 में अभी तक इन लास्ट 2 मंथ्स जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं थोड़ा उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्राइमरली नोएडा शहर की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स गुड़गांव के भी देंगे और वीडियो के एंड में सबसे इम्पोर्टेंट आगे गोइंग फॉरवर्ड करना क्या है, स्पेसिफिकली क्या नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ना तो हम यूट्यूब पे रियल एस्टेट का न्यूज़ चैनल चलाते हैं, ना हम वो इंस्टाग्राम रील वाले कंटेंट क्रिएटर वाले रियल एस्टेट एजेंट हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद अ रियल एग्जाम्पल। एक फादर ने 2021 में दिल्ली में कुछ बेचा, 3 बच्चे थे उनके, तीनों मैरिड, तीनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए। मैरिड बेटी ने फादर को बोला कि आप ही डिसाइड करो मेरे लिए, आई हैव नो नॉलेज अबाउट रियल एस्टेट। तो फादर ने जो उनको सिंपल अंडरस्टैंड हुआ, यमुना एक्सप्रेसवे पे 500 मीटर का प्लॉट बेटी को दिलाया। एक बेटे ने फादर से जो 1 करोड़ मिला उसके ऊपर अपना लोन ऐड करके आईवी काउंटी में एक फ्लैट बुक किया, जहां इवेंचुअली उन्होंने शिफ्ट किया, और एक फ्लैट सेक्टर 150 में बुक किया पायस ऑर्चर्ड्स में। और दूसरे भाई ने 2 वर्चुअल कमर्शियल खरीदा, एक दिल्ली में एक नोएडा में, और थोड़े टाइम बाद एक नोएडा के बिल्डर का गोवा में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा। क्योंकि सेकंड बेटा वाज लाइक आई डाइवर्सिफाई एंड आई डोंट पुट ऑल एप्पल्स इन वन बास्केट, और इन इन्वेस्टमेंट से जो किराया आएगा उससे आई विल रिटायर अर्ली, उस तरह के माइंडसेट के थे सेकंड बेटे। अब ये जो डिसीजन का डिफरेंस रहा एक फैमिली में, आप ये मान के चलें कि तीनों बच्चों में जनरेशनल डिफरेंस इवेंचुअली क्रिएट करेगा। क्योंकि जो बेटी थी उन्होंने डिसीजन फादर पे छोड़ा, उनको सिर्फ प्लॉट ही समझ में आता था, आज वो 4 करोड़ के एसेट पे हैं। जो एक बेटे हैं वो आज ऑलमोस्ट 5-5.25 करोड़ के एसेट पे हैं, नोएडा की वन ऑफ द टॉप सोसाइटी में रहते भी हैं। ऑब्वियसली अपना लोन उन्होंने ऐड किया, अपने ऊपर ईएमआईस की जिम्मेदारी ली। लेकिन जो तीसरे बच्चे यानी कि सेकंड सन थे, उन्होंने 3 प्रॉपर्टीज जो खरीदी, आज वो उन प्रॉपर्टीज को बेचने जाएंगे तो जितने की खरीदी है वो प्रॉपर्टीज उतने की भी ना बिके। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, यू हैव टू बी रियली केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग द पर्सन जिसकी राय से आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वी आर द बेस्ट पर्सन जिससे आप राय लें। लेकिन जस्ट टू बी क्लियर, ना तो हम यूट्यूब पे न्यूज चैनल चलाते कि जो हो रहा है उसको हम आपको आके बताते रहें, ना हम रील वाले कंटेंट क्रिएटर वाले कन्वर्टेड रियल एस्टेट एजेंट हैं, ना हम ये एक्ट करेंगे कि हम कोई समाज सुधारक रियल एस्टेट यूट्यूबर हैं, और ना हम नौगांव को न्यूयॉर्क की तरह प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ऑफर्स नहीं आते होंगे, कभी आप अगर मिलेंगे तो वील शो यू आर इंस्टाग्राम डीएम्स एंड मेल्स, किस तरह के ऑफर्स हमारे को आते हैं। खैर, आप खुद एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। सुनाओ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स की। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे एमआर अर्बन एक्सेंट आया, रात को लंबी लाइन लगी, सुपर हिट लॉन्च, बढ़िया ब्रांड, बढ़िया लोकेशन, बढ़िया प्राइस, बढ़िया पेमेंट प्लान। यहाँ 3 BHK मेजरली सारे बिक गए, 4 बेडरूम में भी अच्छी यूनिट्स मेजरली बिक गई। बट डिजिटल जमाने में देयर कैन बी अ लॉट ऑफ बेटर ऑप्शंस टू टेक EOIs। ये बहुत स्टूपिड तरीका है लाइन लगवाना रात को, अननेसेसरी वो फोमो, वो हाइप क्रिएट करने के लिए। हमें भी अपने बंदे को 12-14 घंटे दिल्ली की ठंड में खड़ा करवाना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली अलॉटमेंट करानी भी इंपॉर्टेंट है और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अननेसेसरी हाइप एंड फोमो क्रिएशन। गुड़गांव में एलान एम्परर आया, टाउनशिप नेक्स्ट लेवल, एलान बिल्डर इज ऑपरेटिंग एट अ मदर लेवल, टॉप कंसल्टेंट्स, टॉप प्रोजेक्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2025 में 10 करोड़ एंड अबव की इन्वेंट्रीज, 250 से ज्यादा फ्लैट्स का बिकना, सुपर हिट लॉन्च अगेन। गोदरेज रिवरीन सेक्टर 44 नोएडा, उसका अलॉटमेंट भी है नेक्स्ट 2-3 डेज। आई थिंक 450 फ्लैट्स में से इनके 300 फ्लैट्स के आसपास सेल होने चाहिए। बाकी अलॉटमेंट के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली कितने फ्लैट सेल हुए, लेकिन 20-22 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में इतने फ्लैट्स का सेल होना नोएडा में, ये भी एक अच्छा सक्सेसफुल लॉन्च बोलेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉटेड प्रोजेक्ट एस एस्टेट काफ़ी अच्छा बिका, मेजरली सारी इन्वेंट्री सेल हो गई, 3-4-5% इन्वेंट्रीज कुछ रह गई होंगी मिक्स एंड मैच। डैशनैक के एक प्रोजेक्ट को रिसेंटली रेरा मिला, डैशनैक युवा सेक्टर 124, अच्छा लोकेशन, स्टूडियो अपार्टमेंट, वहां पे भी काफी अच्छे सेल हुए हैं। तो इन शॉर्ट 2025 में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जिनको अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए था, सबको उतना ही अच्छा रिस्पांस मिला है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स अगले 1-2 महीने में लॉन्च होने हैं। तो अगर हम गाजियाबाद से शुरू करें तो गाजियाबाद के वेव सिटी में काउंटी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के आसपास लॉन्च होना चाहिए, काफी हाइप है उसके अराउंड। इवेंचुअली गोदरेज और गुलशन के भी प्रोजेक्ट्स वहाँ लॉन्च होने चाहिए, और भी बिल्डर के वहाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने चाहिए। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के इवेंचुअली लॉन्च होने से जो गौर NYC आया था 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में, जिनको वहाँ यूनिट्स अच्छी मिली, उनको मैं जरूर बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रीमियम उनको मिल गया। गाजियाबाद में NH24 पे काफ़ी लोग जिसका वेट कर रहे हैं, प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट, काफ़ी टाइम लग रहा है उसके रेरा लाइसेंस को रिसीव होने में। क्या रीज़न है उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन
मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक उसको भी रेरा लाइसेंस मिल जाना चाहिए। अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे हाई राइज सेगमेंट की अगर बात करें तो पूर्वांचल का एक प्रोजेक्ट आएगा, एल्डिको का एक प्रोजेक्ट आएगा। एल्डिको के साइजेस भी काफ़ी अच्छे आएंगे, 1600 से 2000 स्क्वायर फीट की रेंज में। और एस का भी इवेंचुअली थोड़ा टाइम लगेगा, अगले 1-2 महीने में तो नहीं। हाई राइज का प्रोजेक्ट आएगा। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे पे 7000 से 7500 से क्लोज टू 9000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में 2-4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे आते हुए। और इसमें पूर्वांचल का एक ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जो रेरा आने के बाद आपको डे 1 पे सोल्ड आउट दिखेगा, बड़े साइजेस को छोड़ के। और यहाँ पे अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो एटीएस होमक्राफ्ट का जो एक प्लॉटेड प्रोजेक्ट आना है, एस का भी एक और प्लॉटेड प्रोजेक्ट आना है। अब अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो एसके ग्रुप का एक डिसेंटली प्राइस्ड प्रोजेक्ट रेरा जब मिलेगा तो वो भी डे 1 पे काफ़ी आपको सोल्ड आउट दिखेगा। शोभा का एक अच्छा एस्पिरेशनल लग्जरी प्रोजेक्ट आएगा, अच्छे साइजेस 2, 3, 4 बेडरूम अंडर 23-2400 स्क्वायर फीट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स। और प्राइस भी बोल रहे हैं वैसे 14-15 हज़ार रुपये, बट आई थिंक 11,000 रुपये, 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज, एट मैक्स 12,000 रुपये की रेंज में आना चाहिए। और ग्रेटर नोएडा में अगर हम जेपी ग्रीन्स की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप अक्रॉस दिल्ली एनसीआर, गौर का एक प्रोजेक्ट आया था ट्रिसेंटो, उसका फेज 2 भी आना है, प्लस सीआरसी का एक अच्छा प्रोजेक्ट आना है। तो जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जेपी ग्रीन्स में देखेंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस आने हैं। अभी अर्नब गोस्वामी ने रिसेंटली 30 करोड़ में 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में 10,000 स्क्वायर फीट का विला खरीदा है, ये भी काफ़ी न्यूज़ वायरल रही। नोएडा के सेक्टर 150 में बिरला वगैरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान्ड हैं, लेकिन अभी वहाँ पे रजिस्ट्री का इशू ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अभी लेटेस्ट भी अपडेट्स आई हैं सेक्टर 150 के रजिस्ट्री को लेके, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। सेक्टर 151 में जहाँ जेपी अमन है, सेक्टर 153 के अपोजिट एस 153 एक प्रोजेक्ट आया था, उसके जस्ट अपोजिट 6 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट थे, उनमें भी नोएडा का वन ऑफ द टॉप बिल्डर और एक्सपीरियन कुछ अलग अलग डेवलपर्स ने वहाँ पे लैंड लिए है। वहाँ पे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे इवेंचुअली, अगले 1-2 महीने की नहीं, बट 150 और इस बेल्ट को तो आने में प्रोजेक्ट्स को थोड़ा टाइम लगेगा। सो इन शॉर्ट, क्लोज टू दिल्ली वाला जो नोएडा है, 18 से ऑलमोस्ट 30-32 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में अच्छे लग्जरी प्रोजेक्ट्स। नोएडा का वो पार्ट जो दिल्ली से थोड़ा आगे है, यानी कि क्लोज टू सेक्टर 150, इवेंचुअली जब वहाँ इशूज सॉल्व होंगे, 151 में भी अगर प्रोजेक्ट्स वहाँ आते हैं तो क्लोज टू 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में अच्छे प्रोजेक्ट्स। ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, इस सेगमेंट के अंदर 9,500 से लेकर क्लोज टू 11, 11,500, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में प्रोजेक्ट्स आने हैं। और यमुना पे अगर हम गेटेड सोसाइटी के प्लॉट्स की बात करें तो 1,15,20,000 रुपये गज से लेकर एस का थोड़ा महंगा आएगा जो अगला प्रोजेक्ट आएगा, 1,30,35,000 रुपये, 40,000 रुपये गज तक। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अलग अलग माइक्रो मार्केट्स में अच्छे ऑप्शंस मल्टीपल आने हैं। ऑब्वियसली सारे प्रोजेक्ट्स लेने लायक नहीं है, लेकिन कुछ इनमें से जरूर हैं ऐसे जो हाईली रिकमेंडेड मस्ट बाय प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अब इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आपको ये बताएंगे कि गोइंग फॉरवर्ड एग्जैक्टली करना क्या है और उससे ज्यादा जरूरी कि क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, डू नॉट टेक द डिसीजन बिकॉज ऑफ द रीजंस विच आर नॉट सस्टेनेबल। जैसे एलान एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे बना रहा है, चाहे प्रेसिडेंशियल है चाहे एम्परर है, वो पूरी टाउनशिप वन ऑफ द बेस्ट है। शाहरुख खान से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर वो किसी को लेके भी नहीं आ सकते थे, लेकिन शाहरुख खान के ब्रांड एम्बेसडर बनने से आपका डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए। अब आम्रपाली ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? बेफिजूल की हाइप, बेफिजूल की मार्केटिंग से अब इट्स हाई टाइम कि आप अपना डिसीजन ना लें। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एलान के प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, कंसल्टेंट्स, प्रोजेक्ट, लोकेशन, टाउनशिप बेस्ट है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, रियल एस्टेट को, प्रॉपर्टीज को आप प्रॉपर्टी की तरह ही खरीदें, स्कीम्स की तरह, मार्केटिंग गिमिक्स की तरह ना खरीदें। अब जैसे ये प्री लॉन्च ईओआई का भी मजाक ही बना रखा है, बिल्डरों के दिमाग भी ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। लेकिन जैसा हमने वीडियो में पहले भी बोला है कि जैसे ग्राहक होंगे, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होंगी, उसी तरह की दुकानें खुलेंगी। आप अपना डिसीजन इस तरीके से लो कि एरो सिटी है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे कितना ऑफिस स्पेस अभी आना है, कितना कमर्शियल आना है, होटल्स भी आने हैं, जो लोग यहाँ काम करने आएंगे किस सेगमेंट के होंगे, उनके लिए रहने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग के एरियाज रहेंगे, जिसमें एलान का प्रोजेक्ट भी आएगा। लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग डिमांड सप्लाई के सिंपल लॉजिक से ही आप लें। और दूसरा, एक राय सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती। आपकी ये पहली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, कितना ऑलरेडी लोन है, कितना लोन आप और ले सकते हो, कितनी ईएमआईज दे सकते हो, आपको इस इन्वेस्टमेंट से आउटपुट क्या चाहिए, कितनी सेल्फ फंडिंग है, पास्ट में आपने क्या क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, या फिर आप इस कैटेगरी के हो कि आपके पास पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि आपकी मजबूरी है, आपका शौक भी है रियल एस्टेट में रजिस्ट्रियां इकट्ठी करने का। तो अलग अलग आदमियों की अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग तरह की ही राय या सजेशन है। लेकिन मैं आपको पॉइंट्स में अगर ये बताऊं कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट से आपको दूर रहना है जहां पे मेजरली पेमेंट प्लान की वजह से वीक हैंड ट्रेडर्स आ गए हैं। इनफैक्ट जो अपने आप को इन्वेस्टर बोल रहे हैं लेकिन वो ट्रेडर्स हैं,
कि अभी हमने ये लिया, अगली इंस्टॉलमेंट से पहले बेच देंगे। जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट से दूर रहें। और ये इन्वेस्टर वर्ड भी काफ़ी मिसयूज्ड है। जो ट्रेडर्स हैं वो अपने आप को इन्वेस्टर समझ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में पोजेशन तक पूरा कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपके पास 100% नहीं है देने के लिए, चाहे सेल्फ पेमेंट चाहे लोन की हेल्प से, तो आप एंटर ना करें। रियल एस्टेट की तरह लें कि भाई ये प्लॉट में खरीद रहा हूँ, ये दुकान में खरीद रहा हूँ, ये फ्लैट में खरीद रहा हूँ, दुकान इतने बाय इतने की मेरी दुकान है। प्रॉपर्टी को स्कीम्स की तरह ना खरीदें। किसी भी न्यू लॉन्च में अगर आप ईओआई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी यूनिट नहीं मिल रही है तो आप उसको स्किप करें, अगले प्रोजेक्ट का वेट करें। और सोल्ड आउट होना किसी प्रोजेक्ट का जेन्युइनली कितना प्रीमियम उस प्रोजेक्ट में आएगा या कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, ये कोई पैमाना नहीं है। और मैं आपको एक पॉइंट और समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां पे मिसमैच ऑफ डिमांड हो, उस कैटेगरी के रियल एस्टेट एसेट में आप इन्वेस्ट ना करें। जैसे न्यू गुड़गांव में कोई अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे फॉर एग्जांपल 2 बेडरूम 4 करोड़ का खरीदना। अब जब मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि रिच लोकेशन में महंगे पर स्क्वायर फीट प्राइस में छोटे साइज का फ्लैट लेना, या वेव सिटी में फॉर एग्जांपल 10,000 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में 3500 स्क्वायर फीट का फ्लैट 3.5-4 करोड़ का खरीदना। तो आप ये माने कि कोई बिल्डर भगवान नहीं है जो पूरे इकोसिस्टम को अचानक से चेंज कर देगा। आप अपना डिसीजन ये देख के लें। अब देखो, जैसे गाजियाबाद का मैंने एग्जाम्पल दिया कि गाजियाबाद में काफी लोग हैं जो हाई राइज के अंदर शिफ्ट करना चाहेंगे। वेव सिटी एक बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारा गाजियाबाद जो आज प्लॉटेड डेवलपमेंट में रह रहा है अचानक से वो हाई राइज में शिफ्ट करने लग जाएगा। और 3.5-4 करोड़ के फ्लैट भी अगर आप खरीदोगे तो वो भी 5-6 करोड़ के हो जाएंगे अगले 4 साल में, 3 साल में। ऐसा नहीं होगा। ये सब जो मैंने आपको शॉर्ट में एग्जांपल्स दिए हैं, दीज आर द एग्जांपल जहां पे डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच है। अब जैसे आप नॉर्थ इंडियन हो, आप नोएडा में या गुड़गांव में आप नहीं खरीद पा रहे क्योंकि 1 करोड़ से नीचे कोई प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप पुणे के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1585 के पेमेंट प्लान में 70 लाख का फ्लैट 90 लाख रुपए का खरीद रहे हो क्योंकि आप ये पेमेंट प्लान ले रहे हो। और वो जो प्रोजेक्ट है वो वहां का इको विलेज या गौर सिटी टाइप का प्रोजेक्ट है जहां पे 1 फ्लोर पे 8 फ्लैट 10 फ्लैट 12 फ्लैट है। एक अफोर्डेबल टाइप का प्रोजेक्ट है जो पोजेशन तक 70 लाख से 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख का ही होना था, लेकिन आप 90 लाख का खरीद रहे हो ये सोच के कि 15% दूंगा और 85% जब पोजेशन पे आएगा उससे पहले मैं उसको बेच दूंगा, क्योंकि आप वहां के माइक्रो मार्केट लेवल पे या वहां के इकोसिस्टम को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि वहां पे किस तरह के लोग हैं, किस सैलरी पैकेजेस के हैं। तो आपको इस तरह के प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि पुणे का रियल एस्टेट अच्छा नहीं है। अब जैसे पुणे में हम तब इन्वेस्ट करेंगे जब वहां पे सुपरटेक, गौर सिटी, इको विलेज टाइप के प्रोजेक्ट्स के बाद जब नेक्स्ट लेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स यानी कि क्लियो काउंटी वहां पे जब लॉन्च होगा तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ, ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया, तो आप इस वीडियो के कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ इस एग्जाम्पल से। अब जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे पे लेट्स से एस का स्टेट प्रोजेक्ट आया, एटीएस होमक्राफ्ट का ये प्लॉटेड प्रोजेक्ट आया। ये लमसम 1,15,000 20,000 25,000 रुपए गज के आइटम है। अब काफी लोग क्या बोलेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी के प्लॉट जो है वो 70,000 रुपए के हैं और वो मीटर में है, इनफैक्ट ये तो बिल्डर के गज में होते हैं, तो ये महंगे आ रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, प्लॉट एज अ रियल एस्टेट एसेट बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप खरीद नहीं पाते प्लॉट क्योंकि प्लॉट में एक साथ पेमेंट जाती है, फिर वो लाल काला हरा नीला अलग अलग तरह के पेमेंट डायनामिक्स होते हैं, लोन जिनको लेना होता है वो नहीं खरीद पाते हैं। अब आप मुझे बताओ, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट का प्राइस 70,000 रुपए है, लेकिन वो 300 मीटर के प्लॉट का है। 300 मीटर की सप्लाई भी सबसे ज्यादा है। अगर आप 120 मीटर का देखोगे, फॉर एग्जाम्पल एटीएस होमक्राफ्ट का 150 गज का प्लॉट, यमुना अथॉरिटी का रजिस्टर्ड साफ सुथरा जो लीगली रीसेल हो सकता है 120 मीटर का प्लॉट सेक्टर 22D में ही मेन एक्सप्रेसवे से 4-5-6 किलोमीटर अंदर हैं, जो ये प्रॉपर्टी तो मेन एक्सप्रेसवे पे है, उनका प्राइस आप पता करोगे तो 1 लाख रुपए मीटर तो उनका भी प्राइस है। वैसे तो ये एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉट, जिन लोगों को ऑल चेक में प्लॉट खरीदना है यमुना एक्सप्रेसवे पे, पेमेंट एक साथ नहीं है, टुकड़ों में देनी है 2 साल में, या लोन का कंपोनेंट भी लेना है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं, दूसरे वे में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखो, प्लॉट एक अच्छा रियल एस्टेट एसेट है, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्लॉट लेने की सिंपल साइंस क्या है कि आप मेन शहर से थोड़ा दूर जाके प्लॉट खरीदो और ये उम्मीद करो कि कल को गवर्नमेंट वहाँ डेवलपमेंट लाएगी, वहाँ कोई हाईवे पास होगा, कोई मेट्रो आएगी, कोई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, कोई इंडस्ट्री आएगी। तो इस तरह के ऑप्शंस अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे, एक तरफ आप गाजियाबाद जा सकते हो वेव सिटी की तरफ जहाँ 1.25 लाख रुपए गज का प्राइस है, दूसरा आप गुड़गांव से आगे सोना की तरफ जा सकते हो जहाँ पे भी क्लोज टू 1,30,000 40,000 रुपए गज का रेट है। सिमिलर टाइप के
प्लॉटेड प्रोजेक्ट का। इनफैक्ट एटीएस होमक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है सोना में, वो तो 1.5 लाख रुपए गज के आसपास ही है। उसके अलावा आप झज्जर की तरफ जा सकते हो, आप पटौदी की तरफ जा सकते हो, आप खरकोदा की तरफ जा सकते हो, या फिर आप सोनीपत की तरफ जा सकते हो, या फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हो। अब आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस अगर आप दिल्ली से 1 से 2 घंटे के रेडियस में देखोगे तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की प्लानिंग यमुना एक्सप्रेसवे पे ही है। यहाँ पे सारी स्टोरीज हैं सुनाने के लिए। बाकी सब जगह 1, 2 या 3 चीजें हैं कि जो नई डेवलपमेंट वहां आनी है, लेकिन अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात करोगे तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, सेमीकंडक्टर, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल आईटी, कोरियन सिटी, जापानीज सिटी, 250 जापानीज कंपनीज के सीईओज अभी मिलने आ रहे हैं योगी जी से। आपको अगर धार्मिक कहानी सुननी है तो ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर में जो है आदि योगी जी की वो मूर्ति है, उनका भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा लैंड यहाँ लिया है। आप पता करना कि ईशा फाउंडेशन जो सदगुरु जी का है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी HNI कैटेगरी के हैं। उनका पता करें कि कोयम्बतूर के बाद बैंगलोर में उनका एक ईशा फाउंडेशन का जो आश्रम और जो पूरा इकोसिस्टम आता है, वहाँ पे प्लॉट के प्राइस 40,000 रुपये गज से कितने के हुए हैं आप खुद पता करें। ये कि ईशा फाउंडेशन का बैंगलोर में जब काफ़ी बड़ा इस तरह का आश्रम आया था, उसके बनने से पहले क्या प्राइस था और उसके बनने के बाद आसपास के 2-2.5 किलोमीटर में क्या प्राइस हुआ है। वैसे डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ये एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉट, चेस के प्लॉट जिस प्राइस के आ रहे हैं जस्टिफाइड है या नहीं है। अभी तो हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करें तो जो लोग नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी काम करेंगे ना, अगर वो सेंट्रल नोएडा रहेंगे तो वो जो विश्वकर्मा रोड है, सेंट्रल नोएडा की मेन सड़क सेक्टर 62 से लेकर स्काई मार्क नोएडा एक्सप्रेसवे तक की, वहाँ पे अभी आईकिया आएगा, वहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल आएगा। वहाँ पे आने वाले टाइम में इतना ट्रैफिक रहेगा कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे काम करने वाला आदमी शायद ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को चूज करेगा। मैं चलो आपको और एग्जांपल देता हूँ। सेक्टर 15A बेटर है या सेक्टर 105 बेटर है नोएडा का, आप खुद बताओ। सेक्टर 15A बेटर है, दिल्ली से ज्यादा नजदीक है, ज्यादा डेवलप्ड है, HNI सेक्टर है वो। अगर किसी ने आज से 4 साल पहले सेक्टर 15A में 4 लाख रुपए मीटर का प्लॉट लिया, आज वो 5 लाख रुपए मीटर का हो गया होगा। लेकिन जिसने सेक्टर 105 में खरीदा 4 साल पहले, जब वहां डेवलपमेंट नहीं थी, वहां तो 70,000 रुपए मीटर से प्राइस 3 लाख रुपए मीटर तक हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो सेक्टर 105 बेहतर रहा, लेकिन 4 साल पहले भी और आज भी सेक्टर 15A सेक्टर 105 से बेटर पहले भी था और आज भी है। हमने सेक्टर 151 के प्लॉट्स की वीडियो तब बनाई थी, तब बेचे थे जब वहां 162 मीटर का प्लॉट क्लोज टू 90 लाख 95 लाख 1 करोड़ का था। अब आप पता करें कि किस प्राइस का हो गया। तो प्लॉट लेने का यही साइंस है कि जहां डेवलपमेंट आज नहीं है, जहां उम्मीद है कि डेवलपमेंट आनी है, वहीं प्लॉट लिया जाता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट आती चली जाती है वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होता रहता है। चलो लास्ट में एक शॉर्ट में एक पॉइंट और भी बता देता हूँ, थोड़ा प्राइस जस्टिफिकेशन कर भी देते हैं और इस तरह के प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स की। यमुना एक्सप्रेसवे पे, वैसे ये प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट बेचने के लिए नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बात हो रही है तो थोड़ा डिटेल में ही कर ले, क्योंकि फिर कम कॉमेंट्स आते हैं, फिर हमें अगली वीडियो में उनका आंसर करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा पहले आपको बता देते हैं कि आप यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट लेना एक अच्छा रियल एस्टेट एसेट है। प्लॉट ओवरऑल लेना एक अच्छा एसेट है। शहर से बाहर लेना चाहिए जहां डेवलपमेंट नहीं है, जहां आने वाले टाइम में आ जाएगी। और यमुना एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा प्लान्ड है जहां डेवलपमेंट आने वाले टाइम में आनी है। यहां तक तो चलो क्लियर है। अब आप यमुना अथॉरिटी का प्लॉट लो। आप 3-4 तरह के प्लॉट्स हैं बेसिकली। एक, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स जिनका प्राइस रेंज 70,000 रुपये मीटर फिक्स नहीं है, 1 लाख रुपये मीटर का भी रेट है और 60,000 रुपये मीटर का भी रेट है, डिपेंडिंग ऑन प्लॉट के साइजेस और उस पर्टिकुलर प्लॉट की लोकेशन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स हैं जो सोसाइटी के अंदर हैं, और उस सोसाइटी के प्लॉट्स के अंदर भी 2 सब कैटेगरीज हैं। एक जो बैंकरप्टेड टाइप बिल्डर हैं, जैसे SDS NRI करके है, सुपरटेक का है, JP का है। और सेकंड, साफ सुथरे सोसाइटी के प्लॉट्स जिसके अंदर 3 ही ऑप्शंस हैं। एक चौथा ऑप्शन आएगा, एक है गौर का, गौर यमुना सिटी, एक एस एस्टेट, एक ATS होमक्राफ्ट का ये वाला प्रोजेक्ट, और एक एस का जो आने वाला टाइम में प्रोजेक्ट आना है। और मैं आपको अगर ये भी बताऊं, ना तो अथॉरिटी ना कोई बिल्डर एकड़ में जमीन खरीद के गज में बेचने को कोई राजी नहीं है। हर कोई स्क्वायर फुट में बना के बेचना चाहता है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आए, एस एस्टेट आया या जो ATS होमक्राफ्ट का आया, ये सारे टाउनशिप लैंड्स थे जो 8-10 साल पहले अथॉरिटी ने शुरू में तो टाउनशिप लैंड बेचे थे। 60 एकड़, 100 एकड़, 250 एकड़ के हाई राइज कमर्शियल प्लॉट सब कुछ बनाओ। ये तो एक्विजिशन वाले हैं, एस वाला लॉजिक से लिया, एस का जो आगे आएगा वो लोटस से ले रहा है, ATS होमक्राफ्ट वाले भी ATS से एक्वायर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में यमुना अथॉरिटी जो भी प्लॉट बिल्डरों को सेल कर रही है वो सारे हाई राइज ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ के। तो सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स की सप्लाई आने वाले टाइम में और आपको दिखेगी नहीं, और एंड यूजर जो हुआ he will prefer society के plots with all amenities and security and clubhouse and everything over यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स खराब हैं, लेकिन जो डिफरेंस है प्राइस का वो उसी रेशियो में हमेशा
मेंटेन रहेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आप 2 करोड़ का प्लॉट, 2 करोड़ 10 लाख का प्लॉट, 300 मीटर का अथॉरिटी का, जिस तरीके से वहां पेमेंट जाती है अपफ्रंट अगर आप दे सकते हो तो आप वो ले लो, प्राइस उसका भी बढ़ेगा। वर्सेज अगर आप 1,20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में 200 गज का प्लॉट, 2 करोड़ 40 लाख का प्लॉट, प्राइवेट इस तरह के बिल्डर का अगर आप लेते हो तो इसके अंदर टुकड़ों में पैसे जाएंगे। आप ऑल चेक में खरीद सकते हो, आप लोन भी ले सकते हो। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका पेमेंट डायनामिक्स क्या है। खैर, इस वीडियो के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे पे एटीएस या एएस के प्लॉट्स के बारे में नहीं था ये वीडियो। बात करते करते थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया उसके बारे में। काफी चीजें हैं इसके अराउंड समझने के लिए, लेकिन अगर हम इस वीडियो के क्रक्स की बात करें तो रियल एस्टेट एक बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है। जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है वैसे वैसे आपको अपना डिसीजन भी चेंज करना पड़ेगा। बी कनेक्टेड विद पीपल ऑफ योर चॉइस। काफी ऑप्शंस अभी आने वाले टाइम में आने हैं, उनमें से अच्छे ऑप्शंस दबा के बिकने भी हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।